अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका उज़्ज़ौल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई के बारे में और नवाज़ शरीफ साहब को जो रिहाई मिली वो कैसे मिली और किन कानून के तकाज़े से मिली और उस पर कितनी जल्दी अमल हुआ और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की रिहाई में तख़ीर क्यों हो रही है और बार बार उनके केस को चैलेंज क्यों की जा रहा है, क्योंकि 3 बार तो जज फैसला दे चुका है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा किया जाए, लेकिन हुकूमत क्यों नहीं रिहा कर रही। यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि नवाज़ शरीफ को करप्शन के केस में गिरफ़्तार किया गया था और फिर उन्होंने पटिशन दायर की जिसमें वो बाहर चले गए और उनकी रिहाई भी होगी। वो तकरीबन जब उन्होंने पटिशन दायर की तो 2 दिन में समाअत हुई और उसकी समाअत के बाद उनको रिहाई का ऑर्डर जारी हुई कि ये अपने इलाज करवाने के लिए बाहर जा सकते हैं, जिस पर वो बाहर चले गए और उसके बाद बाहर चले गए और बाहर इलाज करवाया, लेकिन वो उनको 3 मंथ के लिए उनको अदालत से रिहाई मिली थी जेल से। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बता चलूँ, जब नवाज़ शरीफ जेल में गए थे तो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जेल में मौजूद थे, तो वो कहते हैं कि मैं जिस कमरे में रहता था तो मुझे वहाँ पर एक छोटी सी काल कोठरी थी जिसमें मुझे बंद किया था, जिसमें ठंड बहुत ज़्यादा आती थी और क्योंकि उसकी दीवारें दरवाज़े टूटे, खिड़कियाँ टूटी हुई थी, तो लेकिन मुझे वहाँ पर एक कंबल भी नहीं दिया गया था इतनी सर्दी की बिना पर, और मैं एक मज़दूर भी इंसान था और मुझे बैठने के लिए कोई अच्छी चीज़ें भी नहीं दी फराम की गई थी कि मैं एक मज़दूर आदमी हूँ, क्योंकि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान में कि अगर कोई आप मुजरिम भी हो तो उसको जो उसके हकूक़ हैं वो फराम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। सेकंड, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब फरमाते हैं कि नवाज़ शरीफ ने जब आना था जेल में तो उसको जब जेल में लाया गया तो उसके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल का इंतज़ाम किया गया था। वीआईपी उसके लिए कमरे बनाए गए थे, वीआईपी उसके लिए किचन बनाए गए थे, वीआईपी उसके लिए फ्रूट वगैरह और खाने वगैरह तैयार किए जाते थे। लेकिन मेरे लिए जो था, एक हम नमूस रिसालत के लिए गए थे तो मेरे लिए कुछ ऐसा इंतज़ाम नहीं किया गया था। और आप एक और आपको बात बताता हूँ कि जब उनकी पटिशन दायर की थी नवाज़ शरीफ ने कि मुझे बीमार हूँ और मुझे इलाज के लिए बाहर जाना है, तो अदालत ने उस पटिशन को 2 दिन में उसकी समाअत हुई और उसके बाद 1-2 दिन समाअतों में उसकी नवाज़ शरीफ साहब को 3 मंथ के लिए रियायत मिल गई कि आप इलाज करने के लिए बाहर जा सकते हैं। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब एक जनाजा पढ़ा के आ रहे थे जिनको रास्ते पर उन्होंने पुलिस वालों ने गिरफ़्तार कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि उनको अगवा कर लिया, अरेस्ट करके उनको जेल में ले गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जेल में जाके उन पर मुकदमात काटे गए, उन पर FIR काटी गई और उसके बाद उनको नज़र बंद कर दिया गया और उनको एक कदम शख्स करार दे दिया गया। जब तरीक़े लबैक के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को रिहा किया जाए, तो 3 बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और लाहौर हाई कोर्ट ने उनको रिहाई करने का हुक्म दिया, जिसकी वजह से जब उनकी रिहाई के लिए अमल दरामद शुरू हुआ तो हुकूमत के कुछ कानूनी गैर कानूनी जो अमल दरामद थे वो उसके आड़े आ गए और जिसकी वजह से उनको रिहाई नहीं होने दी गई। लेकिन रिहाई नहीं होने देगी और फिर एक पटिशन दायर की गई हुकूमत ने कि ये जो जज हैं इन्होंने फ़ैसला सही नहीं दिया तो इसको दोबारा सुना जाए, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको उनकी पटिशन को कबूल किया और एक दोबारा 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया कि आप दोबारा समाअत होगी और उनकी रिहाई और उनकी नज़रबंदी और उनकी रिहाई के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने बाहर जाने के लिए इलाज करवाने के लिए सिर्फ पटिशन दायर की, जिसको 2 दिन के अंदर अंदर समाअत हुई और उनकी रिहाई का उनको इलाज करने के लिए बाहर भेज दिया गया। इलाज करने के लिए मैं इसमें नहीं कहता कि उनको क्यों भेजा गया और उनकी यहाँ पाकिस्तान में इलाज, लेकिन बाहर भेज दिया गया। उनको एक हकूक़ होते हैं ना, मुजरिम के हकूक़ होते हैं कि कोई भी मुजरिम होता है उसके हकूक़ होते हैं, उसको उनके हकूक़ पूरा करने के लिए अदालत ने उसे बाहर जाने दिया तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे इलाज वो मुकम्मल करा के पाकिस्तान 3 मंथ का टाइम था। उसके बाद ना हुकूमत ने किसी ने भी नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कोई पटिशन दायर नहीं की कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान को उसको वापस लाया जाए। वो एक मुजरिम है पाकिस्तान का, उसने करप्शन के इल्ज़ाम है और उसको जेल भी हो चुकी है तो उसको वापस लाए, लेकिन किसी ने ये पटिशन दायर नहीं की। और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब के हवाले से उन्होंने ऐसी गैर कानूनियत का एक लिबादा उड़ा हुआ है जिस पर उनको रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती। यहाँ पर आपको एक पैगाम देने की मैं कोशिश करता हूँ कि जो हक पर होता है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों की जाती है और जो मुजरिम होता है उसके साथ ये
अम्बल क्यों किया जाता है कि उसको सारे हकूक़ दिए जाते हैं, और जो बेगुनाह होता है उसको कोई हकूक़ नहीं है, उसको कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है और उसकी ऐसी चीज़ें नहीं। तो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का कोई चक्कर नहीं है। तो इस पर आप सोचें और समझें कि पाकिस्तान में कानून है या नहीं है। ये आप एक सवालिया निशान है, और आपको सोचना चाहिए कि मुजरिम के साथ कैसा सलूक किया जाता है और जो फ्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, हमारे साथ बने रहिएगा।